हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज यहाँ पे हम आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी ऐप की एक्सरसाइज 13.1 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को समझते हैं अच्छे से। इसके बाद फिर यहाँ प्रोसीड करेंगे सोल्यूशन के लिए। यूज़ द टेबल्स बिलो टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स। मतलब अब आपको यहाँ पे डाटा दिया हुआ है ना। पहले क्या था, आपको ग्राफ दिया हुआ रहता था और ग्राफ्स के अकॉर्डिंग आपको डाटा बताना था, है ना, कि इस दिन कितना टेम्परेचर था, मंडे के दिन कितना टेम्परेचर था, है ना, फ्राइडे के दिन कितना टेम्परेचर था। तो इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ था और आपको क्या करना था, डाटा में बताना था उसको, है ना। अब आपको डाटा दिया हुआ रहेगा और यहाँ पर अब आपको उसके बेस पर आपको क्या करना, बनाना है, ग्राफ बनाना है ना। मतलब लीनियर ग्राफ यहाँ पर आपको बनाना है, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ये ग्राफ बना लेना है ना। मतलब एक तरफ आपका एक एक्सिस पर आपके डेज हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे आप दिया हुआ है ना, लिखा हुआ है, और एक तरफ आपके ईयर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप ईयर्स जब लिखोगे तो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम 2003, फिर 2004, 2005, देन 2006, यहाँ से हम स्टार्ट होंगे। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरीके से आपको अपने ग्राफ पेपर या ग्राफ कॉपी में, है ना, वहाँ पर पेपर दिया हुआ रहेगा, उसमें आपको इस तरीके से ग्राफ में इस तरीके से आपको यहाँ पे ये बनाना है। तो अब जैसे यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम देख सकते हैं, स्टार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका नंबर ऑफ मेन, है ना, नंबर ऑफ मेन, और ईयर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ईयर और यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके डेज। अब 2003 में 8 डेज है ना, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि द नंबर ऑफ डेज अ हिल साइड सिटी रिसीव्ड स्नो इन डिफरेंट ईयर्स। यानी 2003 जो है उसमें यहाँ पे 8 डेज़ के बारे में वो बात कर रहे हैं कि 8 डेज़ में यहाँ पे क्या होता है, स्नो होता है ना, वो स्नो रिसीव करते हैं। और 2004 यानी 2004 में वो 10 दिन स्नो रिसीव होता है, 2005 में 5 और 2006 में 12 दिन, है ना। टोटल यहाँ पे डेज़ दिए हुए हैं और किस साल में कितने डेज़ है वो यहाँ पे बताया हुआ है। तो 2003 में 8 दिन स्नो को रिसीव किया गया, यहाँ पर 2004 में 10 दिन, और 2005 में टोटल 5 डेज़, और 2006 में यहाँ पर 12 डेज़। ठीक है, आया समझ में। ऐसे हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखना होगा, डाटास को एज्यूम करना होगा, डाटा को नोटिस करना होगा। इसके बाद यहाँ पर फिर हमको उसको एक उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ग्राफ में लिखना होगा, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 2003 में 8 डेज़, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 2003 लिखेंगे यहाँ पर, और 2003 को यहाँ से एक्सटेंड अप करना है अप टू 8, है ना, 8 तक, क्योंकि 8 डेज़ दिए हुए हैं। इसी तरीके से 2004 को हमें 10 तक यहाँ पर ले जाना है, और 10 यहाँ पर उसके बाद ऐसे ब्लैक डॉट बना देना है ना यहाँ पर, और 2006 के लिए ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड है, तो वो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ विलेज। अब यहाँ पर आपको किसी ईयर में, है ना, कि 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007 में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन दी हुई है मेन की और वुमेन की, है ना, वो भी किस में, 1000 में। 1000 में मतलब क्या, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 12, तो 12,000, 12.5 मतलब 12,500। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पॉपुलेशन दी हुई है। अब कौन से साल में दी हुई है, यानी टाइम लिख लेंगे हम, ईयर लिख लेंगे, और मेन और वुमेन का लिख लेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे लिए पॉपुलेशन का एक्सिस हो गया। ठीक है, ये किसका एक्सिस हो गया हमारे लिए, पॉपुलेशन का। सेकंड यहाँ पे ये ईयर का एक्सिस हो गया, है ना, यानी टाइम का एक्सिस हो गया। और साथ में अब यहाँ पर जब हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे तो एक ग्राफ हमें पता है यहाँ पे डाटा कितने का दिया हुआ है, 2 का डाटा दिया हुआ है ना। 2 का कौन कौन का, एक मेन का और एक वुमेन का। तो मेन का डाटा और वुमेन का डाटा यहाँ पर दोनों को ही हमको इंसर्ट करना होगा, और इंसर्ट करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
एक को शो करेंगे हम डॉट 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 से, और एक किसी को भी हम कर लेंगे लीनियर लाइन से, मतलब इस तरीके से लाइन से, है ना, ये ऐसे। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं स्टार्टिंग आपको किससे करनी है, 11 से, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, देन 15। अच्छा, पता कैसे चले, पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, हमें कैसे पता चले कि हमें कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे आपको डाटा में खुद पता चल जाएगा, जो डाटा दिया हुआ रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देखना है। जैसे यहाँ पे 8, 10, 15, 8, 10, 5 और 12 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 8, 10, 5 और 12। तो अब आप कम से कम नंबर तो आपको 5 लेना ही होगा, है ना। लेकिन अगर आप 5 लेते हो तो अब आप मुझे बताइए, फिर आपको 10 लेना होगा, 15 लेना होगा, है ना, कुछ इस टाइप से आपको नंबर लेना होंगे। लेकिन इससे बेटर है, हमने यहाँ पे कितने कितने लिए हुए, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस तरीके के नंबर हमने लिए हुए हैं। अब आप बोलोगे सर फिर यहाँ पर 5 नहीं है, तो हमने 5 को कैसे मार्क करना है। 5 को इस तरीके से मार्क करना है कि आपको पता है 4 के बाद हमारा क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद हमारा 6 आता है। मतलब ये कुछ इस पैटर्न में है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, यानी 2 के बाद 3 आता है, 4 के बाद 5 आता है, 6 के बाद 7 आता है, 7 के बाद हमारा 8 आता है। तो हम खुद यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं, और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ में, यहाँ पर आपका 5 आएगा, है ना। तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी अब हम पहुँचेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, 6th क्वेश्चन हम यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 6th नंबर के, जिसमें अ courier person cycles from a town to a neighboring suburban area to deliver a parcel to a merchant. His distance from the town at different times is shown by the फॉलोइंग ग्राफ। कोरियर पर्सन मतलब क्या, कोरियर पर्सन का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ को, लेटर को, या फिर है ना कोई हमारा जो सामान होता है हम मंगवाते हैं किसी भी जगह से, मतलब डिलीवर करने का ये काम करता है ना। तो ये डिलीवर करता है। और आगे आपको एक क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इस डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट टाइम्स इज शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ, है ना। अब आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है। इससे पहले हमें डाटा दिया हुआ था, हमें ग्राफ बनाना था। यहाँ पे ऑलरेडी आपको ग्राफ दिया हुआ है, जिसमें ये बताया हुआ है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ पर उसके अलग अलग टाइम पर प्लेसेस दिया हुआ है ना। मतलब डिस्टेंस जितनी उसने कवर की है वो अलग अलग टाइम पर, जैसे वो 8 बजे स्टार्ट करता है तो 8 बजे तो उसका टाइम जो डिस्टेंस रहेगा वो 0 ही रहेगा, है ना। इसके बाद जब वो 9 बजे की अगर हम बात करें तो वो 10 किलोमीटर चल लिया होगा, है ना। यहाँ पे क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना किलोमीटर, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 10 किलोमीटर वो कितने बजे चल लिया हुआ है, 9 बजे 10 किलोमीटर तक वो ट्रेवल कर चुका है। अब आगे यहाँ पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 AM, मतलब 9 बजे से लेकर फिर 10 बजे तक फिर वो इतना चल लिया, है ना। मतलब इतना ट्रेवल वो कर चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि टोटल अब वो जो डिस्टेंस कवर कर चुका है वो है 16, है ना। आगे अगर हम देखें तो 11 बजे तक की अगर हम बात करें तो 11 बजे यहाँ पर अब हमको एज्यूम करना होगा। एज्यूम कैसे करेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फिक्स नहीं पता है कि वो कितना ट्रेवल कर चुका है। तो हम क्या करेंगे, एज्यूम, यानी मतलब एकदम सेंटर पे है ये, है ना, एकदम सेंटर पे। मतलब अगर हम बात करें तो 18 किलोमीटर और 20 किलोमीटर के बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब 18 + 20 अगर हम कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें। देखो हमारे पास या तो 2 तरीके हैं, है ना, हमारे पास 2 तरीके हैं डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। कौन सी डिस्टेंस, जब मिडिल में दिया हुआ हो, है ना, यहाँ पे आपकी मिडिल डिस्टेंस आ रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को ऐड करके, है ना। तो ये आपका 38 आएगा, और 38 को डिवाइड करेंगे 2 से तो समथिंग आपका यहाँ पर 19 आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि 19 किलोमीटर यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है वो शो कर रहा है ना। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा ये है कि अब आप क्या करिए, यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ आपका 20। आप यहाँ पे जो सीरीज़ हमारी चल रही है नीचे से लेकर ऊपर तक, इसमें देखिए डिफरेंस कितना कितना आ रहा है।
यहाँ पे 2 का, यहाँ पे भी 2 का है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं 6 7 8, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 7, फिर 8 आएगा, फिर 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 है ना, मतलब इन दोनों हर एक 2 नंबर के बीच में यहाँ पर हमारा एक नंबर आ रहा है। 14 और 16 के बाद बीच की बात करें तो 15 एक इंटीजर है जो हमारा यहाँ पे बीच में आ रहा है ना। तो अब आप खुद ही बताइए 20 और 19 के बीच में, 20 और 18 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, है ना। 18 के बाद 19, तो हमारा यहाँ पर 19 ही तो अभी हमने निकाला है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये डाटा आपको पूरा दिया हुआ है और इसके बेस पर हम इसको आंसर करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, व्हाट इज़ द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। अब आपको यहाँ पे स्केल, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कितनी यूनिट्स को हमने लिया हुआ है एक टाइम इंटरवल के अंदर। मतलब अभी उनका क्वेश्चन है टाइमिंग से रिलेटेड, तो हम टाइमिंग वाले जो एक्सिस है ना उसको देखेंगे। इसमें अब आप ये देखिए कितने बॉक्स हमारे कवर अप हो रहे हैं। यहाँ से लेकर अगर हमने 8 AM से लेकर तो 9 AM तक अगर हमने देखा यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पर हमारे कितने यूनिट्स मतलब ये बॉक्सेस गिन लीजिए आप बस सिंपल। 1 बॉक्स 2 3 4, मतलब यहाँ पर हमारे 4 यूनिट्स कवर अप हो रहे हैं। अब आगे आपको ये भी बताना है कि ये 4 यूनिट्स कितने टाइम कवर कर रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए 8 से लेकर 9 बज रहे हैं तो कितना कवर अप हो रहा है, 1 आवर ना, 1 घंटा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 आवर। आया समझ में? ऐसे इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है यहाँ पर हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। मतलब अब आपको ये बताना है कि इसको कितना टाइम यहाँ पर लगा, है ना, ट्रेवल करने में। तो अब आप लास्ट वाली डिस्टेंस को देख लीजिए, है ना, 22 किलोमीटर इतना वो ट्रेवल किया। और यहाँ पे इतना उसने किस टाइम पर किया है, कितने टाइम पर किया है ये देख सकते हैं हम। तो 11 बजे से लेकर तो 12 बजे के बीच में आ रहा है ना, और उसमें भी बिल्कुल सेंटर पर, है ना, यहाँ पर सेंटर पर। तो हम खुद एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ 10 से 11 मतलब 10 से लेकर तो 11 बजे तक। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 1 घंटा, ठीक है, 1 ओवर। अब आप मुझे ये बताइए, बहुत अच्छे से आप बता सकते हैं बहुत इजीली, मतलब यहाँ अब आप मुझे ये बताइए कि अगर हमको सपोज़ यहाँ बीच का है ना, सेंटर का मतलब इतना, अगर सपोज़ यहाँ का मैं आपसे टाइम पूछूं कि यहाँ कितना टाइम होगा, तो आप बोलोगे सर हाफ कर देंगे 1 ओवर का, है ना। 1 ओवर का हाफ क्यों, क्योंकि हमारा जो यूनिट्स है ना 4 यूनिट की कभी तो हाफ हो रहा है, यानी 2 यूनिट्स पूछा है, ठीक है, कितना यूनिट्स पूछा 2 यूनिट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हाफ कर देंगे 1 ओवर का। 1 ओवर का हाफ कितना होता है, मतलब 30 मिनट, है ना, 30 मिनट, आधे घंटे। तो हम यहाँ पर अगर इस टाइम को देखना है ना, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है उसने पूरी कवर अप कर ली है, मतलब उसका जो ट्रेवलिंग का काम था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब आपको बस ये बताना है कि वो कितने टाइम पर अपना ट्रेवलिंग का काम पूरा कर देगा। तो यहाँ पर हम खुद देख सकते हैं ये वाली टाइमिंग, है ना, ये वाली टाइमिंग। तो यहाँ पर 11:30 बजे की बात हो रही है। कितने बजे की बात हो रही है, 11:30 बजे की बात, मतलब 11:30 बजे वो क्या कर देगा, उसका ट्रेवलिंग एंड हो जाएगा, है ना। तो अब हम पूछेंगे नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। हाउ फार इज़ द प्लेस ऑफ मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। टाउन से बताना आपको यहाँ पे, है ना, टाउन से मतलब घर से वो जो डिस्टेंस है आपकी कितनी दूर वो जाता है, मतलब या उसका घर सब मान सकते हैं, घर या फिर कंपनी जहाँ से वो निकलता है वहाँ पर। सपोज़ अभी तो यहाँ 0 डिस्टेंस है ना। इसके बाद जब वो ट्रेवल करते 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 कितनी दूर चले जाता है ना, 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ से हम देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछेंगे जिसमें लिखा हुआ डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, कि किसी ऐसे टाइम पर, मतलब किसी भी टाइम पर मर्चेंट एक बार रुका हुआ है, मतलब अब वो ट्रेवल स्टार्टिंग कर दी उसने, है ना, ट्रेवल को जो, मतलब अब वो यूँ पूछ रहे हैं कि इस ट्रेवल के दौरान कहीं ऐसा कोई सा टाइम आया था जिसमें वो रुका हो, है ना। तो हम खुद देख सकते हैं यहाँ पर वो चल रहा था कंटिन्यूसली। फिर यहाँ पर जो ग्राफ हमको शो हो रहा है वो एक लीनियर ग्राफ शो हो रहा है। लीनियर मतलब बिल्कुल स्ट्रेट। तो स्ट्रेट यहाँ पर हम देख सकते हैं, है ना,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो क्या है, रुका हुआ था। तो बिल्कुल हम यहाँ पर कह सकते हैं यस ही स्टॉप्ड, है ना, यस ही स्टॉप्ड। इसके बाद यहाँ पर यस ही स्टॉप्ड कर देंगे, ठीक है। आगे एक्सप्लेन भी करना तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिकॉज ग्राफ शोज लीनियर, है ना, ग्राफ शोज लीनियर, मतलब लीनियरिटी शो कर रहा है, या फिर हम लिख सकते हैं ग्राफ शोज लीनियरिटी, है ना, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 10 AM टू 10:30 AM, है ना। ऐसे करके हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और अब हम पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्ट, मतलब अब आपको ये बताना है कि किस पीरियड में वो सबसे ज़्यादा तेज़ स्पीड में से उसने गाड़ी चलाई थी, है ना। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, स्पीड को देखेंगे। और स्पीड हमें पता है क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। तो हमें अगर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करें, 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की, तो भाई 1 घंटे में यानी टाइम हमारा कितना हो गया, 1 आवर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, डिस्टेंस 10 किलोमीटर ट्रेवल की, यानी स्पीड की क्या हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर जस्ट 1 आवर की ही बात कर रहे हैं तो स्पीड वही हो जाएगी जो यहाँ पर डिस्टेंस पर ट्रेवल कर रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 10 ओवर पर किलोमीटर की स्पीड से यहाँ पर उसने ट्रेवल किया, कब, 8 बजे से लेकर तो 9 बजे तक। अब हम अगर बात करें 9 बजे से लेकर 10 बजे तक की, तो यहाँ पर तो स्पीड कितनी थी आप खुद यहाँ पर काउंट कर सकते हो। तो यहाँ पर उसने 1 2 3 मतलब 3 किलोमीटर चला। वो कितने किलोमीटर चला, 3। अगर ऐसे नहीं देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप देखिए, इतना तो देख सकते हैं अपन, है ना। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। ये 3 घंटे मतलब 3 किलोमीटर यहाँ पर वो स्पीड से चला। 3 किलोमीटर घंटे की स्पीड से 3 किलोमीटर चल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर अब 1 घंटे में चलेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर अब 3 किलोमीटर वो अगर चल रहा है तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो वो सिर्फ रुका हुआ था, है ना, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर 0 है। अब यहाँ 1 2 3 मतलब 3 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया, और टाइम कितना लग रहा है भाई, 1 घंटा। मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड जो थी उसकी स्टार्टिंग में ही थी, और वो थी यहाँ पर 8 बजे से लेकर तो 9 बजे तक, है ना। टाइम भी पूछा है क्या, बिल्कुल टाइम ही पूछा है हमसे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 8 AM टू 9 AM, 8 AM टू 9 AM आ जाएगा, ठीक है। ऐसे जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है हम वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर लिखा हुआ कैन हियर बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ एज फॉलोज, जस्टिफाई योर आंसर। अब आपको यहाँ पे ग्राफ्स दिए हुए हैं, है ना, क्या दिए हुए हैं, ग्राफ दिए हुए हैं। अब इन ग्राफ को आपको देखना है और ये बताना है कि क्या ये टाइम टेम्परेचर को शो कर रहा है, मतलब टाइम टेम्परेचर का ये क्या ग्राफ हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये चीज़ आपको बताना है ना। तो अब इनमें से कौन सा हो सकता है ये हमको बताना है। तो अब ज़रा देखिए, है ना, ये 4 ग्राफ आपको दिए हुए हैं, इसमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से आपके टाइम टेम्परेचर का ग्राफ बन सकता है, मतलब जो टाइम और टेम्परेचर को शो करे, ऐसा ग्राफ आपका कौन कौन से बन सकते हैं। तो अब हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, यानी फर्स्ट ग्राफ को देखें, तो यहाँ पर आपको ग्राफ में टेम्परेचर ऊपर की तरफ शो किया गया है और टाइम यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरीके से इस एक्सिस पर शो किया गया है। तो अब आप मुझे बताइए, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो टाइम है वो बढ़ रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग, है ना, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये एक टाइम टेम्परेचर ग्राफ हो सकता है या नहीं हो सकता। मतलब अगर हम बात करें, सपोज़ यहाँ पर 8 AM है ना, 8 बजे की बात है, जहाँ पर यहाँ पर टेम्परेचर सपोज़ कि 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब मुझे बताइए 35 डिग्री सेल्सियस बाद में बढ़ करके, टाइम बढ़ करके नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। हो सकता है 12 बजे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए, 1 बजे, है ना, 2 बजे और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए। तो ये टेम्परेचर टाइम ग्राफ, टेम्परेचर टाइम जो है ना, उसका ग्राफ ये हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन पर हम पूछेंगे, लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको आपको लिखना है इट कैन बी अ, है ना, क्या लिखोगे आप,
इट लगा करके पूरी लाइन लिख दीजिएगा आप, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इट कैन बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ, ठीक है, आपको जस्टिफाई करना है। अब जस्टिफाई योर आंसर भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमको जो आंसर हमने दिया है उसको जस्टिफाई भी करना है, मतलब उसको प्रूव भी करना है, मतलब बताना है ना। तो हम क्या बताएंगे, हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज्ड विथ इंक्रीजिंग इन टाइम, मतलब टाइम के बढ़ते या टाइम के बढ़ते हुए टाइम के साथ यहाँ पर हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाता है ना। टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज्ड विथ इंक्रीज इन टाइम, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, मतलब नेक्स्ट जो ग्राफ आपको दिया हुआ है उसकी तरफ। अब यहाँ पर धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। और टाइम का तो हमें पता ही है, जैसे यहाँ पे सपोज़ कि 8 PM की बात कर रहे हैं, फिर 9 PM की बात कर रहे हैं। PM क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर टेम्परेचर की बात करें तो धीरे धीरे हमारा नाइट में, है ना, नाइट तक आते आते हमारा जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है। तो क्या ये अपना एक टेम्परेचर टाइम ग्राफ नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ना। मतलब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि हमारा टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़े वैसे वैसे हमारे यहाँ पर टेम्परेचर घट जाए, है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ भी पॉसिबल है, ये ग्राफ भी पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर भी हम वही लाइन लिखेंगे, येस इट कैन बी अ टाइम टेम्परेचर ग्राफ। और इतना लिखने के बाद में, ठीक है, फिर क्या लिखोगे आप, जस्टिफाई भी करना है हमको आंसर। तो इसके लिए आप लिखोगे येस, या फिर यहाँ पे लिख सकते हो टेम्परेचर कैन बी इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़ करना है। बस अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, उसको क्या करना है आपको, उसको करना है इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज़, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम थर्ड पर पूछते हैं, जिसमें अब, है ना, अभी इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपका सपोज़ कि 30 डिग्री है, यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, यहाँ पर 50, 60, और यहाँ पर ये टाइम का ग्राफ है। तो टाइम सपोज़ यहाँ पर 8 AM दे रखा है, तो आप मुझे ये बताइए कि एक ही टाइम पर हमारे इतने सारे डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो अब यहाँ पर इस तरीके से ये जो हमारा ग्राफ रहेगा वो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि एक ही टाइम पर यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे डिफरेंट टेम्परेचर शो नहीं हो सकते। लेकिन अगर हम यहाँ पर फोर्थ पर देखें तो ये पॉसिबल हो सकता है कि अलग अलग टाइम पर सेम टेम्परेचर हो, है ना। हो सकता है कि 8 बजे जो टेम्परेचर है ना, उसी दिन 9 बजे 10 बजे वही टेम्परेचर रहे, मतलब टेम्परेचर सेम हो सकता है अलग अलग टाइम पर, लेकिन एक ही टाइम पर अलग अलग टेम्परेचर कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये ऐसे हम इस क्वेश्चन को कंसेस सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। बाकी अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, पहुँचेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर 13.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, देयर वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द 13.2 एक्सरसाइज।